हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सबका इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल की बेसिक क्लास जो अभी चला रहे हैं उसी का पार्ट 9 आज है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के फंडामेंटल सीक्यू ऑप्शन को लेकर आते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने एक कलेक्शन इकट्ठा किया है, उसी का वीडियोज यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। कोशिश की गई है कि जो बेसिक कंप्यूटर लेवल में एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चनों को इसमें रखा जाए, जिससे से ज़्यादा आप लोगों को इसमें बेनिफिट मिल सके। पहला क्वेश्चन जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पीसीएस, लैपटॉप या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर है जो आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका बहुत इजी ही ऑप्शन है कि आजकल जो हम लोग यूज करते हैं लैपटॉप। लैपटॉप जो होता है वो आप लोगों ने यूज किया होगा, कहीं भी कैरी करने में हमें आसानी रहती है, आसानी से उसे ले जा सकते हैं। जबकि कंप्यूटर सिस्टम हमारा सारे पार्ट को ले जाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 452 नंबर क्वेश्चन, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में विशिष्ट प्रतिबंधित करता है। जो गोपनीय कोड हैं होते हैं उनमें कुछ प्रोग्रामों को विशिष्ट प्रतिबंधित करता है, जैसे पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड, एक्सेस कोड या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है एक्सेस कोड। जो गोपनीय कोड होते हैं उन्हें एक्सेस कोड प्रतिबंधित करता है। अगर एक्सेस कोड हम वहां से बंद कर देते हैं तो वो दिखाई नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन 453 नंबर, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य क्या होता है। डेटा में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य जो होता है वो डेटा को किस में परिवर्तित करता है। फाइल में परिवर्तित करता है, टेबल में परिवर्तित करता है, या फिर इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, या फिर ग्राफ में परिवर्तित करता है। 453 नंबर का आप लोगों को सही आंसर इसमें से बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर है इंफॉर्मेशन। जो हमारा डेटा का मूल लक्ष्य होता है वो सूचनाओं को डेटा सूचना में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे 454 नंबर, कंप्यूटर डिस्क कहाँ डाली जाती है। कंप्यूटर की जो डिस्क होती है वो कहाँ डाली जाती है। मोडेम में, हार्ड ड्राइव में, सीपीयू में, डिस्क ड्राइव में, या फिर इसमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। 454 नंबर का आपको सही बताना है। इसका डी ऑप्शन है, डिस्क ड्राइव में। डिस्क ड्राइव में हम लोग इसको डालते हैं और इसका यूज करते हैं। अगला 455 नंबर क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या होती है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में आप लोगों को बताया है, उसी में से है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या होती है। प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है, फ्लॉपी पर स्टोर की जाती है, या फिर सीडी पर स्टोर की जाती है, या हार्ड डिस्क में स्टोर की जाती है। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किसे कहा जाता है। तो इसका 455 नंबर का आंसर है ए, प्रिंटर के द्वारा जो हम प्रिंट निकालते हैं वो हमारी हार्ड कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर होती है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है। क्वेश्चन नंबर 456, कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है। सुरक्षा नियमों से बचने के लिए इसमें से कौन सा उपाय नहीं होता है। बिना स्कैन किए किसी भी फ्लॉपी का प्रयोग करना, किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया बिना स्कैन किए, या फिर अपनी फ्लॉपी डिस्क को राइट प्रोडक्ट लगाकर कहीं भी बाहर प्रयोग करना, या फिर कंप्यूटर को ऑन करने के बाद स्कैन करना। इसमें से 456 नंबर का सही आंसर आपको बताना है क्या है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, किसी भी बाहरी फ्लॉपी का प्रयोग किए बिना स्कैन नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी हम अगर फ्लॉपी यूज कर रहे हैं तो प्रयोग किए बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। तो उसको पहले स्कैन करेंगे उसके बाद प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसमें से जो भी वायरस होते हैं वो वहाँ से हम लोग स्कैन करने पे निकल जाते हैं, फिर हम उसका प्रयोग करते हैं तो हमारे सिस्टम में वायरस नहीं आते हैं। 457 नंबर, कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के अंत को क्या नाम दिया जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के अंत को क्या कहा जाता है। इंफॉर्मेशन मास्टर्स, वायरस टेरर, इलेक्ट्रॉनिक टेरेज, या फिर इलेक्ट्रॉनिक खतरा। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है।
या फिर इसमें से कोई नहीं। 457 नंबर का सही ऑप्शन बताना है आपको। तो इसका होता है सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म। ये जो इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म है वायरस, उसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, वेलकम टू द डिगियान संदेश किस वायरस की पहचान है। 458 नंबर का क्वेश्चन ये है, वेलकम टू द डिगियान संदेश किस वायरस का है। तो इसका सही ऑप्शन है, आपको बताना है रेन ड्रॉप, ब्रेन, स्कोर्स, लेहाई, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन सही है, ब्रेन। ब्रेन वायरस की पहचान वेलकम टू द डिगियान से होती है। गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा कौन सी है। इसमें से सामाजिक नेटवर्क सेवा आपको बतानी है कौन सी है। सभी ऑप्शन आपको पढ़ के इसमें से बताना है, आर्कुट, नेटस्केप, शादी.com, जीवनसाथी.com, या फिर इसमें से कोई नहीं। ये जो सारी है वेबसाइट्स हैं, ये गूगल के द्वारा नहीं चलाई जा रही हैं। आर्कुट जो पहला ऑप्शन है, ये आप गूगल के द्वारा चलाई जाने वाली सामाजिक नेटवर्क सेवा है। अगला क्वेश्चन है 460, कंप्यूटर से जुड़ा वह एक महत्वपूर्ण अंग्रेजों कंप्यूटर से संबंधित सूचनाएं दिखाता है। 460 नंबर, कंप्यूटर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंग्रेजों कंप्यूटर से संबंधित सूचनाएं दिखाता है, उसे क्या होता है। उसका इंटरनेट, प्रिंटर, कॉनिटर, प्लॉटर, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है कॉनिटर। कॉनिटर जो होता है अंग्रेजों को कंप्यूटर से महत्वपूर्ण सूचनाएं दिखाने का काम करता है, कॉनिटर। अगला क्वेश्चन 461 नंबर जो है, इसमें आपको बताना है, आगे फिल इन द गैप है, भरना है कि माइकल एंजोला नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ है। ये कौन सा कब वायरस का निर्माण हुआ था, ये आपको बताना है। माइकल एंजेला नामक वायरस विश्व में चिंता का विषय बना हुआ था, कब इसका था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, 1993 में इसको डेवलप हुआ था, ये एंजेला माइकल के नाम से। अगला है ईमेल क्या है। ईमेल क्या है, ये इसको बताना है। ईमेल आप लोग जानते होंगे, ईमेल जो है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों को भेजने का काम करता है। इसका सी ऑप्शन सही है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों को ट्रांसफर करना ईमेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है चैट क्या है। हम लोग चैट करते हैं, आपस में बात करने के लिए चैट का उपयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही है, एक ऑनलाइन एरिया है जिसमें यूजर किसी भी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, एक चैट करते हैं, वो ऑनलाइन माध्यम है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ओएस की इस समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ओएस का मतलब आप लोगों को पता होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से अधिक क्षमता के साथ में कई रन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इसका सही ऑप्शन है, एक साथ में कई सारे टास्क लेकर काम करता है। अगला क्वेश्चन है परमानेंट इंटरेक्शंस किस में होते हैं। वे ऑन किए जाने पर कंप्यूटर जिन्हें प्रयोग में लाता है और जिन्हें दूसरे इंस्ट्रक्शंस परिवर्तित नहीं करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। रैम, पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा रैम, तीसरा एलयू, चौथा रैन, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा होता है जो इंस्ट्रक्शन को परिवर्तित नहीं करता है। रोम हमारा परमानेंट मेमोरी होती है जो इंस्ट्रक्शंस को परिवर्तित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है 466 नंबर, कम्युनिकेशन और लॉजिक ऑपरेशन कौन करता है। कम्युनिकेशन मतलब संचार, और लॉजिक ऑपरेशंस तार्किक जो क्रियाएं हैं वो कौन करता है, कंप्यूटर का कौन सा भाग करता है। तो यहाँ पर रैम है, दूसरा एलयू है, तीसरा रजिस्टर है, चौथा कंट्रोल यूनिट है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो हमें पता है एलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। तो लॉजिकल कम्युनिकेशंस करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए एलयू का यूज किया जाता है। एलयू इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 467 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है। बी ऑप्शन, बिट डिजिटल नंबर का एक समूह है जो रिप्रेजेंट करता है। सी, 8 डिजिटल नंबर्स को समूह को रिप्रेजेंट करता है। डी,
8 डिजिट के बाइनरी नंबर को विजिट करता है। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है इसमें से कौन है। इसका सही आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ये 8 डिजिट नंबर के समूह को रिप्रेजेंट करता है। 8 डिजिट जो नंबर होते हैं इनको नंबर समूह प्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है 468 बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लाइन एक कॉर्पोरेट का उपयोग करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं बड़े कॉर्पोरेट में, अलग अलग ऑफिस में कौन से नेटवर्क का हम लोग यूज करते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कैन होता है, लैन होता है, डैन होता है, फिर वैन होता है या टैन होता है। ये बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए अगर हमें काम करना है तो हमें पता है कि उसके लिए हमें वैन का यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। बड़े क्षेत्र में नेटवर्क के काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जबकि छोटे क्षेत्र में लाइन का उपयोग करते हैं, इसके लिए वैन का करेंगे। अगला क्वेश्चन 469 नंबर सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब भी क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आए तो उसे 2 बार जरूर रीड करिए, सही से पढ़िए, उसके बाद ही उसका आंसर दे। तो 90% आंसर हमारा जो क्वेश्चन से ही सही हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखना है आने वाले एग्जाम में। इसका सही आंसर बताना है आपको। ए ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन, बी ऑप्शन डाउनलोड, सी ऑप्शन डाउन स्टोरेज, डी ऑप्शन अपलोड और ई ऑप्शन इंस्टॉलेशन। तो इसमें से सही ऑप्शन स्टोरेज जो होता है, यहाँ पर हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर पर हम लोग स्टोर करते हैं डाटा को। क्वेश्चन नंबर 470 है आगे फिल करना है का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड हम लोग लिखते हैं। तो इसका सही आंसर आपको देना है। एक है पहला फिक्स जनरेशन लैंग्वेज, विंजिप, पर्ल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 471 नंबर छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वह ठीक से पूरा हो गया है, एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। 471 नंबर का क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, उसके बाद सही आंसर देना है। फ्लैश, स्पाइडर्स, कुकीज, एलेट्स और स्पार्क्स। इसमें से सही आंसर आपको बताना है 71 नंबर का क्वेश्चन का कौन सही है। फ्लैश छोटे प्रोग्रामों को वेब पेज पर चलाने के लिए फ्लैश का उपयोग किया जाता है। शेयरवेयर क्या है। शेयरवेयर आपको बताना है क्या है। सॉफ्टवेयर है, दवाई है, बीमारी है, हार्डवेयर है या फिर इसमें से कोई नहीं है। 472 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है ये एक शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा डाटा को आसानी से शेयर कर सकते हैं। TSRS का उपयोग क्या है। TSRS का प्रोग्राम का उपयोग क्या होता है ये आपको बताना है। ये डॉस में होता है, विंडो में होता है, लाइनेक्स में होता है, यूनिक्स में होता है। ये डॉस में होता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में TRS का प्रयोग प्रोग्राम का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है TSRS का पूरा नाम। TSRS का पूरा नाम क्या है। टर्मिनेट एंड स्टेज प्रोग्राम। ए ऑप्शन ही सही है इसका, टर्मिनेट एंड स्टेज प्रोग्राम। जटिल गणनाओं के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। जटिल भाषा के लिए अगर हमें उपयोग करना तो किस भाषा का उपयोग करेंगे। इसमें बेसिक है, फोर्टान है, एडा है, लिप्स है, कौन सी भाषा करेंगे तो यहाँ पे फोर्टान का यूज करेंगे जटिल भाषाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग आपको बताना है क्या होती है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा ढांचाबद्ध प्रोग्रामिंग को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। स्टेप बाय स्टेप अगर किसी चीज को दर्शाना तो फ्लो चार्ट का उपयोग करते हैं। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। चार्ट, हल चार्ट, फ्लो चार्ट, मिक्स चार्ट या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन होता है फ्लो चार्ट। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रयुक्त करना फ्लो चार्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 478 छोटे बच्चों को ग्राफिक्स की शिक्षा देने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। 478 नंबर क्वेश्चन का है। इसमें से लोगो छोटे बच्चों के लिए लोगो एक एप्लीकेशन ग्राफिक्स है जिसके द्वारा उनको सिखाया जाता है। 79 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। 479 में से है सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है सी है लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा फोर्टान किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है।
480 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है किस क्षेत्र के लिए उपयोगी। तो ये कंप्यूटर भाषा फोरट्रान जो होती है इसका उपयोग हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल भाषा वैज्ञानिक कार्य के लिए उपयोगी होती है और व्यावसायिक कोबोल भाषा व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी होती है। कंप्यूटर में भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ये व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी होती है। 482 नंबर, इसमें से कौन सा ट्रांसलेशन एग्जीक्यूशन दोनों कर सकते हैं? तो इसका 82 नंबर क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है ए, इंटरप्रेटर। ट्रांसलेशन के लिए इंटरप्रेटर का Thank you उपयोग for किया जाता watching है। this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.